हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के एग्ज़ाम के बारे में। सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का जो एग्ज़ाम है वो 10 मार्च के बाद से स्टार्ट हो चुका है उत्तर प्रदेश में। इस एग्ज़ाम में क्या सब्जेक्ट रहेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जो है 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो है मैथ का, जो 25 नंबर की मैथ पूछी जाती है। अगला जो सब्जेक्ट है वो आपका जीके जीएस का, जो 25 नंबर का जीके जीएस भी पूछा जाता है। अगला जो सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट, वो है रीजनिंग का। रीजनिंग भी 25 नंबर की पूछी जाती है। और जो चौथा सब्जेक्ट आपका है वो है इंग्लिश का, जो 25 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है। एग्ज़ाम का लेवल बहुत हार्ड नहीं होता, बहुत ही इजी लेवल में पूछा जाएगा। याद रखना, इसमें इंग्लिश के स्थान पर आप हिंदी नहीं कर सकते, इसमें हिंदी पूछा ही नहीं जाता है। एमटीएस के लेवल के एग्ज़ाम के बराबर ही सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का एग्ज़ाम होता है। तो जितने लोग एमटीएस का एग्ज़ाम पहली बार एग्ज़ाम कभी दिए हैं वो इस लेवल को भली भांति परिचित हो चुके होंगे। एमटीएस के लेवल के एग्ज़ाम से ही सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें इंग्लिश का पोर्शन है, इसमें हिंदी का पोर्शन नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंग्लिश में या हिंदी में कोई आप दोनों में से कोई एक करें। तो इसमें इंग्लिश करना अनिवार्य है, इसमें हिंदी का पोर्शन नहीं है। 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और इंग्लिश का। अब बात करते हैं क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो याद रखना, जैसे हर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/2 की। याद रखना 0.5 की। तुक्का लगाने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तुक्के से हो सकते हैं, तो तुक्का लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप धोखा खा सकते हैं। तो ये चीज़ विशेष ध्यान देना। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो गलती यही कर देते हैं। जो लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाई स्कूल पास करके ही एग्ज़ाम में बैठेंगे, मतलब जो पहली बार कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ विशेष सूचना है और इसे आप याद रखना। जो नए स्टूडेंट्स हैं ये अक्सर गलती करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी गलती नए स्टूडेंट्स कहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 4 सब्जेक्ट हैं। पहला है मैथ, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है जीके जीएस और चौथा है आपका इंग्लिश का। इसमें आपको ये याद रखना है कि जैसे मान लेते हैं 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट का आपका स्कोर, 3 सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट का 25-25 नंबर का है, तो 3 सब्जेक्ट में आप 25 में 25, 25 में 25, 25 में 25 कर ले जाते हैं, मतलब 25 या 75 क्वेश्चन। अब यदि आप 75 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, मान लेते हैं आपका मैथ में आपका 25 में से 5 ही क्वेश्चन आया है, तो ये याद रखना 25 में 5 क्वेश्चन आया है, उधर 25 या 75 क्वेश्चन आया है। टोटल क्वेश्चन कितना आपने अटेम्प्ट कर लिया है, तो ये हो गया है 80। तो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, बचा कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर लिया है तो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 80 दूना 160 आपका हो गया है क्वेश्चन 160। और टोटल क्वेश्चन के टोटल कितने मार्क्स से हैं, तो 200। तो 200 नंबर में यदि आप 160 कर ले जाते हैं तो याद रखना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्यों ऐसा? कुछ लोग गलती यहाँ पे, सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं यहीं पे गलती करते हैं और सोचते हैं कि हमने तो हवा बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ मान लिया। तो ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि आपने मैथ में 25 नंबर के पूर्णांक में 5 ही क्वेश्चन अटेंड किया है, जो कि आप फेल घोषित हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन आपने किया है तो आप फेल माने जाएंगे, क्योंकि 25 नंबर के पूर्णांक में आपको कम से कम पासिंग मार्क से प्लस नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। अब हम आपको समझाते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले 4 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट मान लेते हैं आपका मैथ का है। तो मैथ में जो है आपको कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन सही करके ही आना है। 12 नंबर आप कर ले जाते हैं, आप 13, 14, 15 ही कर ले जाते हैं, तब भी आप पासिंग मार्क से करीब हैं, पास हैं, ठीक है ना। तो मैथ में 12 से 15 क्वेश्चन हो गया, जीके जीएस में 12 से 15 क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं हम जनरल रीजनिंग के बारे में, जनरल इंटेलिजेंट के बारे में, तो पासिंग मार्क से मतलब कि 12 से 15 क्वेश्चन इसमें भी हो गया। और लास्ट में इंग्लिश का पोर्शन बचता है, तो इंग्लिश में भी 12 से 15 क्वेश्चन हो चुका है।
तो लगभग मान लेते हैं हम 15 के रेशियो को लेकर चलते हैं हर एक सब्जेक्ट का, तो 15 चौको 60 क्वेश्चन आपका हो चुका है। मतलब 60 दूना 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन यानी 120 नंबर का आपने कर लिया है। और 200 नंबर के मार्क में, यानी 200 नंबर में आप यदि 120 नंबर सही कर ले जाते हैं तो आपका 100 में 90% चांस ये बन जाता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। आप जितना 160 नंबर नहीं ला 160 नंबर लाकर अपना सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, वहीं पे आप 120 नंबर लाकर ही अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। जो लोग यही सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो लोग 3 सब्जेक्ट को टारगेट बना के हवा में उड़ा देते हैं। 25 में से गया 20 में 20, मतलब 25 में 20 सब में मार दिया, 20 60 क्वेश्चन तो ये हो गया। और मैथ का जो पोर्शन है या इंग्लिश का ही पोर्शन है, एक सब्जेक्ट में यदि आप फेल हो जाते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट में, मैं मैथ को ही नहीं बना रहा हूँ, इंग्लिश में ही या जीके जीएस में या रीजनिंग में ही या मैथ में, किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप पासिंग मार्क से कम नंबर लाते हैं और सब में और बाकी 3 सब्जेक्ट में यदि हाईएस्ट नंबर लाते हैं तो उसमें भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। याद रखना, यही गलती अक्सर हर स्टूडेंट्स, हर नया विद्यार्थी यहीं पे गलती करता है, तो आपको याद रखना है। और नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान देना, तुक्केबाजी की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। अब बात करते हैं, यदि आपका सिलेक्शन यदि आपका जो नंबर है, मान लेते हैं आप किसी भी से एक सब्जेक्ट में यदि कमज़ोर साबित हो रहे हैं, मतलब आपका पासिंग मार्क से नंबर नहीं जा रहा है, तो उसमें आप या करना क्या है, फिर उसमें आप तुक्के मार सकते हैं। ठीक है ना, तुक्के मारने का भी बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे यूट्यूबर देते हैं, बहुत सारे शिक्षक भी देते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप तुक्के ना मारें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तुक्के मारने का जो नज़रिया है सबका अलग अलग अपने अपने हिसाब से होता है। तो याद रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की, यानी 1/2 की, तो इसे आप विशेष याद रखना। ठीक है ना। और एग्ज़ाम का जो सेंटर है वहाँ पहुँचने से आधा घंटा पहले ही वहाँ, मतलब 1 घंटा पहले ही एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना, और अपनी आईडी जो है, आधार कार्ड और एक फ़ोटो प्लस में एडमिट कार्ड साथ में लेते रहना। ठीक है ना। और एक खास सूचना, ये सब चीज़ें अपने आप मोबाइल में भी स्टोर करके रखना है, क्योंकि इमरजेंसी में कहाँ क्या हो जाए, मतलब कि कहीं ऐसा होता है कि कोई दुकान वगैरह फ़ोटो कॉपी वगैरह नहीं मिलती, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, आपको जागरूक करना है कि कैसे करना है, कितना अटैम्प्ट करना है। एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता। MTS का जितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग अच्छी तरह से भाप गए होंगे। MTS जैसे पूछता है सेम टू सेम वैसे ही पूछता है, लेवल वही रहने वाला है। लेवल उनका हाईएस्ट होता है जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 लेवल के एग्ज़ाम में मतलब भरा है। तो जो लोग हाई स्कूल जैसे ही पास किया वैसे ही भरा, नहीं मेट्रिकुलेशन जितने लोग भरे हैं उनका एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही आसान होने वाला है। इतना ही आसान नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि पहली बार जो कंपटीशन में बैठेगा उसके लिए हार्ड लगेगा। ठीक है ना। और जितने लोगों ने पहले भी एग्ज़ाम बहुत सारा दिया है उनके लिए तो थोड़ा आसान लगेगा। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।